बनाना होगा। त्यागी और तपस्वी हो तुम, त्यागी और तपस्वी हो तुम, दानवीर ओजस्वी हो तुम। अस्थि गलाकर वज्र बनाई समुद्र धीची, तेज के फर से काव प्रकट प्रभाव दिखाना होगा। अरे जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा, जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा। मांगी थी सरकार दिया है, मांगी थी सरकार दिया है, बहुमत का अधिकार दिया है। तुम कांटों पर चले कभी थे, फूलों का उपहार दिया है। तुम कांटों पर चले कभी थे, फूलों का उपहार दिया है। तो मंजिल अब तो दूर नहीं है, अंतिम कदम उठाना होगा। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा, जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा। तो जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा। देखिए मोबाइल से पढ़ने का यही दिक्कत होता है। हाँ, तो जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा। बन गया। ये बच्चा तो मंत्र आगे पर बेवस बेचारे, तो राम राम हा राम ये कहकर प्राण तुम्हें तज जाना होगा। अरे जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा। मुक्ति दासता से पाना है, आजादी सच में लाना है। अवात ताइयों की चिन्हों को मिट्टी में मिल दफनाना है। राम कृष्ण की पावन भूमि स्वर्ग बनाना होगा। अरे जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा, जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा। तो वंदे वंदे मातरम पाप समझते, बाबर जिन्हा माला जपते, उनसे कह दो समय आ गया। देश बदलने वक्त के रहते, तो बाबर जिन्हा के भक्तों का यहाँ न ठौर ठिकाना होगा। अरे जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा, जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से आई नहीं, इसका क्या करेंगे? ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, देख कर नहीं पढ़ेंगे, जो याद होगा पढ़ेंगे। नहीं आपको दिखाएंगे लाइव में। आदरणीय कृपाशंकर मिश्र जी, आज के मुख्य अतिथि अल्हड़ असरदार जी, संचालक भाई शुक्ल जी, प्रेमचंद दुबे जी, उधर नंदन जी, और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी चाय पिलाई और बोर करने का अवसर दिया, भारतांजलि जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। देखिए, कविता किसी के मुख से, कलम से बड़े भाग्य से निकल जाएगा। अरे बहुत गर्मी भगवान जिस पर कृपा करना चाहता है, मोबाइल से लागत करे मोबाइल का भगवान जिस पर कृपा करता है। जा पर कृपा करें जन जानी, कभी और अजीज न थामो ये बानी। भगवान जी पर कृपा करता है, पूरा प्लेन उसे कम बनाता है, और उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाता है। उसकी रुचि है, मेरी रुचि नहीं है। ये मत समझिए कि कविता मैं लिखता हूँ, मेरे अंदर कोई है बैठा हुआ।
कोई कवि है, वो लिखता है, वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कैसे घुमाएगा, मुझे ये मुझे पता नहीं। मैंने कई खंड काव्य लिखे, अभी मेरा महाकाव्य आया है, मैं लिख रहा हूँ, कोई पसंद मेरे मन में ये है कि ऐसा लिखूंगा, तब तक देखता हूँ कोई खाई इधर मुड़ जाती है और उधर लिखता हूँ तो कभी इधर मुड़ जाती है। ये कौन कर रहा है? जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो कर रहा है, वो परमात्मा कर रहा है, जो हमसे लिखवा रहा है वो कर रहा है। तो बड़े भाग्य से कोई कवि होता है। साधारण अर्थ में उन्होंने लिखा है तुलसीदास ने कि जब कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर दुर्गा लाज पछताना। जब कोई प्राकृत सामान्य आदमी का वर्णन करता है, उसकी प्रशंसा करता है, तब वहाँ उसके दिमाग में आई हुई सरस्वती सिर पीटती है, पछताती है कि मैं इसके यहाँ कैसे आ गया। तो बहुत पवित्र भी है कविता। देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा रीतिकाल में या बाद पहले भी एक एक कविता लिखने के लिए क्या नहीं करते, लिख नहीं पाते थे। अभी आज भी मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे धनिकों के को जिनके लिए कविता मेरे परिचित लोग लिख करके देते हैं, उनके नाम से छपवाते हैं, लोकार्पण करवाते हैं। सही किताबें लिखा का तो ये एक मोह है। ये मोह क्यों है? यांता यांति च यातारो लोका शोका दिपा हुई। इस शोक से भरे हुए संसार में लोग आए, आ रहे और भविष्य में भी आएंगे, जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे। मरने के बाद उन्हें कौन जानेगा? कुछ तो घर वाले बाद में कौन जाएगा? लेकिन काव्य संबंधिनी कीर्ति, काव्य से संबंधित जो कृति है वो निरूपायनी अबाध्य रूप से चलती रहती है। इसीलिए मैंने कभी लिखा था, मर जाता पर जीवित रहता। कभी मर जाता है लेकिन जीवित रहता है। भास, कालिदास, व्यास, ये लोग, तुलसी आज भी जीवित। कोई ऐसा राजा महाराजा बताइए जिसके मर जाने के बाद उसके कार्यों से लोग लाखों लाखों रुपए कमाते हों। लेकिन तुलसी एक ऐसा कवि है जो बिना खाए भूखों मर गया, भूखों मरता था। जानत हूँ चारि फल चारि ही जनक को कहने वाला तुलसीदास, आज उसकी कविता, उसकी लिखी हुई कथा गा गा कर लोग, मैं तो 5 ही लाख समझता था। एक दिन जनकों ने बताया कि 14 लाख रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। ये कवि का ऐश्वर्य, कवि की देन है, ये भगवान की कृपा है। तो मित्रों, जहाँ कविता होती है वहाँ तीर्थ अपने आप चले आते हैं। और अब कौन अपनी नोटबुक खोले, ठीक है तो सुना देता हूँ। क्या आओ किसी गरीब को, अरे नहीं पहले प्रार्थना करूँ नहीं पढ़ पाऊंगा, कि काल की करालता बिदारी मन मार मारी। काल की करालता बिदारी मन मार मारी, मार माने काम दे। काल की करालता बिदारी मन मार मार, भाल की सुधारे भस्म भस्म रमैया को। और तीनों का पाप को निलुंज के सकेल राखे, बूढ़त उबारे असील स्नेह रघुरिया। क्या बात है, क्या बात है। तीनों का पाप को निलुंज के सकेल राखे, बूढ़त उबारे असील तो तसील रघुरिया को। और बिगड़ी बनावे भव सागर लगावे पार, राखे पति पानी पति बांसुरी चुरैया को। क्या बात है। और शारदा गणेश शेष सकल समारे पंथ, शारदा गणेश शेष सकल समारे पंथ, किसका जाके सिर रहे हाथ विंध्य की मैया को। क्या बात है, क्या बात है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जाके सिर रहे हाथ। मित्रों, एक कविता देखिए कि आओ किसी गरीब को रोटी खिला के दे। क्या बात है, क्या बात है। आओ किसी गरीब को रोटी खिला के देखें, और 2-4 शहीदों को
अमृत पिला दे। वाह वाह। आओ किसी गरीब को रोटी खिला के देखें, तो 4 शहीदों को अमृत पिला के देखें। और देते हैं कौन सा अब संदेश हम सभी को, देते हैं कौन सा अब संदेश हम सभी को, गांधी को राजघाट में एक दिन दिला। क्या बात है, क्या बात है, वाह, संदेश हम सभी को, गांधी को राजघाट में एक दिन दिला के देखें। अरे देश से देशभक्ति ही विरक्त है यार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश से देशभक्ति ही विरक्त है यार। और आज का आदमी अपना ही भक्त है यार, क्या बात है, वाह, वाह, बहुत सुंदर। देशभक्ति ही विरक्त है बहुत यार। सुंदर। और आज का आदमी अपना ही भक्त है यारो। और बहुत संभाल कर रखना किसी तिजोरी में, बहुत संभाल कर रखना किसी तिजोरी में। वाह वाह। क्यों? हर रुपए में गरीबों का रक्त है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या तिजोरी में बात है। हर रुपए में गरीबों का रक्त है यारो। लाइन कर ले जाना। तो गलत सी नीति यह किसने तुम्हें सिखाई है? गलत सी नीति यह किसने तुम्हें सिखाई है? अरे चल रहे तान कर सीना, क्या मौत आई? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गलत सी नीति यह किसने तुम्हें सिखाई है? चल रहे तान कर सीना, क्या मौत आई है? जिंदगी रो रही अयोध्या सी आज राम बिना, आग किस मंथरा ने देश में लगाई है। जिंदगी रो रही अयोध्या सी आज राम बिना, आग किस मंथरा ने देश में लगाई है। सूखा के पेड़ इन शब्दों से हरा करते हैं। प्रतीक रूप में समझिए। सूखा के पेड़ फिर शब्दों से हरा करते हैं, और एक ही दिन में हम 100 बार मरा करते हैं। सूखा के पेड़ फिर शब्दों से हरा करते हैं, एक ही दिन में हम 100 बार मरा करते हैं। पता नहीं कि क्या सिखा दिया अंधेरे ने, पता नहीं कि क्या सिखा दिया अंधेरे ने, यहाँ सूरज से भी लब लोग डरा करते हैं। पता नहीं कि क्या सिखा दिया अंधेरे ने, यहाँ सूरज से भी लब लोग डरा करते हैं। चलो कुछ ऐसा करें, देश को बनाने लगे, स्वयं को आदमी फिर आदमी बनाने लगे, स्वयं को आदमी फिर आदमी बनाने लगे। नए भावों से उलट जाए बगीचा अपना, सुगंध फिर वही चारों तरफ से आने लगे। बहुत खूब, बहुत खूब। एक कविता सुनाने की और कोशिश करूंगा। कविता की का शीर्षक है बेटी। सामने रख लीजिए। हाँ, कोई नहीं, सामने रख लीजिए। बहुत लोग पीट रहे हैं। बोला नहीं करता। बेटी बहुत सी कविताएं सुनी, बहुत लिखी गई, तो थोड़ी कठिन भी हो सकती है। तो सुमन बाग में उड़ने वाली, सुमन बाग में उड़ने वाली तितली का गुंजार है बेटी। सुमन बाग में उड़ने वाली तितली का गुंजार है बेटी, और हंसी खुशी से घर आंगन को भरने वाला प्यार है बेटी। सुमन बाग में उड़ने वाली तितली का गुंजार है बेटी, और हंसी खुशी से घर आंगन को भरने वाला प्यार है बेटी। मुक्त उड़ाने भर लेने दो, मत करो ये करो ये मत करो ये करो। मुक्त उड़ाने भर लेने दो, नन्हे नन्हे पंख न काटो। मुक्त उड़ाने भर लेने दो, नन्हे नन्हे पंख न काटो। परमेश्वर का सबसे सुंदर मानव को उपहार है बेटी। परमेश्वर का सबसे सुंदर मानव को उपहार है बेटी। संबंधों के उभर सूत्र में मोती नए पिरोती बेटी। संबंधों को हमेशा पर नया बनाती करती है, तो संबंध खत्म नहीं करते। तो संबंधों के सुभग सूत्र में मोती नए पिरोती बेटी। और काव्य अर्थता मन में सुख के बीज सदा होती है बेटी। कविता हम पढ़ रहे हैं, कविता हमारी समझ में नहीं आ रही, हमको आनंद जैसे जैसे कविता समझ में आती है तब वैसे वैसे हमारा आनंद बढ़ता जाता है। तो काव्य अर्थ था मन में सुख के बीज सदा होती है बेटी। छवि की कौन, हृदय की भाषा, सपनों की बजती पैजनी। 10 लड़के आए आपकी सूट में, ऐसे 10 से आए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक लड़की आ जाए तो मालूम हो जाता है कि कोई आया है। तो छवि की कौन, हृदय की भाषा,
जैसे हमारे हृदय की भाषा होती है मधुर, वैसे ही माधुर्य उसमें है। तो सबकी कौन हृदय की भाषा, सपनों की बचती पैजनियाँ, पता नहीं कितने सपने लोगों के उसके साथ सजोए हुए हैं। तो सबकी कौन हृदय की भाषा, सपनों की बचती पैजनियाँ, ईश्वर उसे सजा देता है, ईश्वर उसे दंड देता है। जिसके घर में रोटी बेटी क्या है, जिसके घर में रोटी बेटी, तो माँ की गर्दन में जब हंसकर बाहें डाल झूलती बेटी, ये भी बदली, माँ की गर्दन में जब हंसकर बाहें डाल झूलती बेटी, और नंदन बन के पारिजात सी सौ सौ खुशी माँ की गर्दन में जब हंसकर बाहें डाल झूलती बेटी, नंदन बन के पारिजात सी सौ सौ खुशी फूलती बेटी। पितृगेह की सोन चिड़ैया, पितृगेह की सोन चिड़ैया, जाती है उड़ खेल अर्थ वो ही कन्या पर की है। कन्या दूसरे की संपत्ति होती है, दूसरे के घर चली जाती है। तो पितृगेह की सोन चिड़ैया, जाती है उड़ खेल कूद कर, सब कुछ जाए भूल भले ही, नंदन जी सब कुछ जाए भूल भले ही, पीहर नहीं भूलती बेटी, सब कुछ जाए भूल भले ही, पीहर नहीं भूलती बेटी। तो शांत भवन में जब अशांत मन, गुमसुम मिलती बेटी, शांत भवन में जब अशांत मन, गुमसुम मिलती बेटी, तो घर की नींद उड़ा देती है, तब गुलाब सी खिलती बेटी। विद्या लायक हो गई, सब चिंता में डूब जाते हैं। आंसू बन आत्मा पिघलती, शादी हो गई है तब क्या होता है, आंसू बन आत्मा पिघलती, रुदता कंठ हृदय हट जाता। आंसू बन आत्मा पिघलती, रुदता कंठ हृदय फट जाता। कब दुल्हन बनी विदाई के दिन, जब अपनों से मिलती बेटी, दुल्हन बनी विदाई के दिन, जब अपनों से मिलती बेटी। शाकुंतल आपने पढ़ा होगा, तो जब बेटे ने शाकुंतल पढ़ा, जननी का विद्वान था, किताब सिर पर रखी और लगा नाचने। जब उन्होंने उसे पता हुआ कि तो इस किताब को पढ़कर नाच रहा था, तब हिंदुस्तान को पता चला कि कालिदास और उसकी शकुंतला ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं, वो बड़ा लेकर। तो वहाँ कहा गया कि काव्य नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुर्थ, चौथा अंक उसका सबसे अच्छा है। उसमें जो 4 श्लोक है वो सबसे अच्छे हैं। तो पहला श्लोक क्या है, शकुंतला की विदाई हो रही, कर्ण रो रहे, यास्ति शकुंतले हृदयं संस्पृष्ट उत्कंठया, कंठस्तंभित वा सुवृत्ति कलुषित चिंता जड़ं दर्शनं, वैक्लव्यं मम तावदेशं स्नेहादरणं अरणौकसा पीड्यन्ते गिरह कथं सुखतनया विश्लेष दुःखैर्न। अरे मैं तो एक तपस्वी हूँ और ये शकुंतला मेरी धर्मपुत्री है, जब उसकी विदाई में मैं इस तरह दुखी हो रहा हूँ, इस तरह हो रहा हूँ, तो जब कोई गृहस्थ अपनी कन्या विदा करता होगा तब उसको कितना दुख होगा। लीन राय उल्लाय जानकी, मिठी महामर्याद ज्ञान की। तुलसीदास लिखते हैं कि जनक जी ने सीता जी को गोपी में संग लिया, तो वो लिखते हैं महामिठी महामर्याद। ये अवस्था हो जाती है, आदमी के कर्तव्य गुण सा हो जाता है। तो आंसू बन आत्मा पिघलती, रुदता कौन कंठ हृदय हट जाता, दुल्हन बनी विदाई के दिन, जब अपनों से मिलती बेटी। अंतिम है कि 100 बार कसम है तुमको, सबको 100 बार कसम है तुमको, मारो नहीं बचाओ। क्या बात है, 100 बार कसम है तुमको, मारो नहीं बचाओ बेटी। क्या कहा, अपनी नहीं तो और किसी की, अपनी नहीं तो और किसी की, ले लो गोद बनाओ। बहुत खूब, बहुत खूब, अपनी नहीं तो और किसी की, ले लो गोद बनाओ बेटी। बेटी मात्र हथेली के है मेहंदी का श्रृंगार मनोहर। जैसे मेहंदी लगाने से हथेली में माँ की शोभा बढ़ती है, या हथेली की शोभा बढ़ती है, हाथ की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से बिटिया जब माँ के साथ चलती है तब माँ की शोभा बढ़ती है। तो मैं
तो बेटी मात्र हथेली में है मेहंदी का श्रृंगार मनोहर। खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, आगे खूब बढ़ाओ बेटी। धन्यवाद देता हूँ और महात्मा गांधी जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ बुलाने के लिए। धन्यवाद बाबू। ये कृपा शंकर मिश्र जी द्वारा संपादित आपकी पत्रिका पत्रिका का भी पत्रिका नहीं चार पाँच ले लीजिए। अपन अभी चलती है। हाँ चलो। ठीक है। अब ये क्या करना है? आज के मुख्य अतिथि एक लोग आदरणीय सरदार जी का स्वागत करते हुए हो गया। क्या करना? हम संस्था के प्रवक्ता प्रोफेसर अरे ठीक है, उमेश चंद्र ठीक, शुक्ल ठीक। जी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हम नंदन मिश्र त्यागी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उपस्थिति क्या? पर्दे के पीछे थे। आइए आइए, करते रहिए। कोई बात नहीं। संस्था के अध्यक्ष आप आइए ना। मौलाना पुजारी मूर्धन्य जी है ना, स्वागत कर रहे बैठ हैं। आप आइए। फोन दे दो निकाल कर मैं बैठ जाइए। आ रहा है ना, स्टार्टिंग में आ रहा है। नहीं चले कहाँ गए निकल। मित्रों, अब वो घड़ी आ गई कि आज के अध्यक्ष जी के हाथों पत्रिका पर लोकार्पण 16 साल पूरे हो गए। 7वां ये कृपा शंकर मिश्र जी की कठिन साधना, तपस्या, परिश्रम, उसका सुपरिणाम ये अनवरत पत्रिका जब प्रकाशित होती चली जा रही है। आपके साथ आप भी आइए। आप आइए अरे खड़े हो जो पत्रिका। नंदन जी आ जाइए। आइए प्रेम सिंह जी आइए। नंदन सब लोग आ जाए, सब लोग आ जाए। हाँ सब आराम करो। आइए। अश्वित जरा तुम देखो तो नंद पापा को देखो। नहीं सर, आ जाइए मैं देखिए। नंदन जी आइए, इधर आइए। नंदन बस पत्रिका ही। सारे लोग कहाँ गए अध्यक्ष जी? हम नंदन जी को खोज नहीं जा रहे। अरे ये नंदन जी नंदन जी पूछिए, पूछिए, आपकी फ्रेम में आइए, सर। और भी है ना? सर फ्रेम में आइए। आ जाइए सर। आप वहाँ हो जाइए। सारे लोग मुस्कुराइए। थोड़ा सा आगे आइए। दो के बराबर एक लोग है ना, इसलिए नहीं आ रहे। अब मैं संस्था के अध्यक्ष भारतांजलि जी से आग्रह करता हूँ सबके प्रति आभार व्यक्त करें। यह है संचालन का पदभार संभाला। आपकी उपस्थिति को, आपके समर्पण भाव को हृदय से मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता अरे हूँ। हमारे संस्था के उपाध्यक्ष और इस संस्था के स्नेह स्तंभ के एकमात्र कर्णधार नंदन मिश्र त्यागी जी की क्लब अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय से पहले आए और अपने क्रियाकलापों से हमें सुखद अनुभूति का दर्शन कराए। आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप अपने टीम के साथ पधारे। ये बड़ी गर्व की बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ एक विशेष रत्न जिनके अंदर सादगी और समर्पण
भरा हुआ है। मैं पुष्प गुच्छ दे करके उनका सम्मान करना चाहता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ हमारे जो है स्तंभ मनोज नायक जी। एक बार फोटो, अरे एक बार हनुमान की पदवी से हमने तो वो स्थान रिक्त न हो, मैं अंदर की उपाधि अंदर आपने लेकर के आज इस घर को भवन बनाया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे छोटे भाई अखिलेश पांडे जी। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा नीचे कर लीजिए सर, ऊपर सीधा कर लीजिए। एक किसी के शायर ने लिखा है, होनहार दीवान के हो किसी कहीं पर। तो हाँ, दिनेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार है। उनकी कोई फोटो नहीं भाई, सबके वो भी आना चाहिए, बैनर भी। हाँ, ये आपका बहुत बहुत आभार। राहुल मिश्रा जी हैं। राहुल जी का रूप है। हाँ हाँ, बस दो लोग बैठे। राहुल जी हैं। यहाँ खड़े होके बैनर भी पीछे आएगा। आना ही चाहिए बैनर। हाँ। हाँ। कहाँ हो रहा है पता चलना चाहिए ना। अरे भाई साहब, अछूत नहीं है ओ भाई साहब। हमारे संस्था के कुछ कोषाध्यक्ष हाँ। प्रेमचंद दुबे जी, वाह वाह। संघ के, और हमारे मुख्य अतिथि के अग्रज भी हैं। और मैं चाहता हूँ, और एक बात नहीं बता रहे, मैं बता देता हूँ, भीजा भी है। अच्छा, इसीलिए उल्टा हो रहा है। इसीलिए वो उल्टा होगा। धन्यवाद। संभाल के पकड़िएगा। हाँ हाँ, अरे ले भाई, हमारे तो आ ही रहा है, आप पे भी आना चाहिए। मनोज भाई आप लेके भेजिएगा। आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये साहित्यिक संगम में आप लोगों की उपस्थिति एक यादगार बन गई। और नंदन त्यागी जी उसका तब जो है और इकट्ठा कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं। मैं उनका एक बार और धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ संस्था के रीढ़ के हड्डी और संस्था के प्रेरणा स्रोत, संस्था के मार्गदर्शक, और जिनका समर्पण अद्वितीय है और साक्षात वास्तव में हमारे सामने है। मैं आपका अंतरात्मा से, पूरे परिवार से, नाते रिश्तेदार से और कारोबार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मार्गदर्शन, और आपने एक बुनियाद डाल दिया, उस बुनियाद का मैं पालन करूँगा, ये मैं वचन देता हूँ। आपका आत्मा से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके विचारों में सदैव निवास करें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक महान हस्ती, एक साहित्य को मती बगल में बैठाना, ये भगवान का आशीर्वाद था। हमने कभी नहीं सोचा कि मुख्य अतिथि बनाऊं, लेकिन भगवान का आदेश हुआ, मैंने मुख्य अतिथि बनाया। इसलिए कि आज के परिवेश में मुख्य अतिथि का जो भार है, जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो तमाम गुण आपसे मिलते जुलते हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं आज के कार्यक्रम में आपको और सशक्त हस्ताक्षर राजेश दुबे, अंधारा सरदार, जितना भी नाम ले, सब अपने आप में परिपूर्ण है। और इस परिपूर्णता को प्रणाम करते हुए मैं आपका कोट कोट से आभार व्यक्त करता हूँ।
मैं आज के साहित्य जामुन क्या हुआ? जिनके अकल्पनीय कल्पना नहीं किए, ये जो सीढ़ियों का दौर है, ऊंचाइयों पर त्रिकुट पर्वत पर आशीर्वाद स्वरूप जो है मुझे एक घर मिला, जो आज तीर्थ बन गया, इस घर पर चरण रज से यह घर सुशोभित हो जाएगा, प्रयाग बन जाएगा, संगम बन जाएगा। मैं साहित्य के अनमोल धरोहर जामुन को इसलिए कहा हूँ कि आज देखिए मैं दौड़ के गया कि कुर्सी ले आता हूँ, विराम कराऊंगा, फिर मैं ले आऊँगा, लेकिन इनके भाव को, आत्मीय भाव को मैं आत्मा से प्रणाम करता हूँ कि इस आत्मा भाव से ये वे कुर्सी ले जाने के पहले ही आ गए। और अभी हमारे संचालक महोदय ने इशारा किया, संचालक महोदय के साथ साथ हमारे सचिव महासचिव भी इशारा किए, बैठे बैठे बोलिए, लेकिन एक साहित्य की गरिमा देखिए, ये साहित्य बल देता है जो किसी कवि को बूढ़ा नहीं होने देता है। साहित्य का जामुन तो कहा, अगर अतिशयोक्ति हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, और ये कोशिश रहेगी कि ऐसी गलतियाँ बार बार करता रहो। मैं साहित्य के जामुन को प्रणाम करता हूँ और उनका आभार पूरे परिवार से मैं व्यक्त करता हूँ कि आपका जो यहाँ आना और ये एक छोटा सा कुटिया संगम बनना अपने आप में एक नदी बन गया। आज मैं और कुछ पर्दे के पीछे भी हैं। This program is co-sponsored by All-in-One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।